नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट नंबर 3। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इंजन के लिए स्पार्क प्लग का गैप कितना होना चाहिए? 0.6 से लेके 0.8 mm, 0.5 से लेके 0.7 mm, 0.7 से लेके 0.9 mm, 0.4 से लेके 0.7 mm। तो इसका सही आंसर है 0.5 से लेके 0.7 mm। जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। स्पार्क प्लग पेट्रोल की गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया है? तो ये जो चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली है? अप्रत्यक्ष प्रणाली, वायु शीतलन प्रणाली, थर्मोसाइफन प्रणाली या दाब प्रणाली? तो इसका आंसर है थर्मोसाइफन प्रणाली। कूलिंग सिस्टम में पानी के द्वारा जो इंजन ब्लॉक में जो पानी घूमता है उसके 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 थर्मोसाइफन सिस्टम, नंबर 2 इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम और नंबर 3 पंप सर्कुलेशन सिस्टम। जो थर्मो सिस्टम होता है वो यह तो एक बात है कि पानी जो गर्म होता है वो फैलता है और हल्का होने के कारण वो नीचे, और जो नीचे का पानी होता है ऊपर और ऊपर का पानी नीचे आता रहता है। जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं तो उसको आग पर रख देते हैं और लकड़ी का कुछ बुरादा उसमें डाल देते हैं। पानी के गर्म होने से पानी में मिला हुआ बुरादा ऊपर नीचे जाना प्रारंभ करता है। वैसे ही जो हमारा थर्मोसाइफन सिस्टम है उसी प्रकार से काम करता है। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड का जो पानी रेडिएटर के निचले टैंक से ठंडा पानी इंजन ब्लॉक के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों में निम्न श्रेणी की आग होती है? क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास डी की आग, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा डी की आग। जो क्लास डी की आग होती है वो बिजली में जो आग लगी होती है, जैसे किसी धातु में या बिजली की तारों में आग लगी होती है, तो इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सीटीसी एक्टिग्यूटर का प्रयोग किया जाता है। परंतु इस आग पर कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस आग को केवल ट्रेंड व्यक्ति होता है उसको ही इस आग को बुझाना चाहिए। और ए श्रेणी में कौन कौन सी आग आती है? जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े, ठोस धातुएं, और इसको बुझाने के लिए पानी के जो बौछार होती है उससे बुझाया जाता है। और बी श्रेणी में कौन कौन सी आग आती है? जैसे कि तरल या ठोस धातुएं, तो ठोस तरल पदार्थ, तो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, मिट्टी का तेल हो गया। और सी श्रेणी में आ गई जैसे गैस, एलपीजी गैस हो गई। बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए फोम और सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और सी श्रेणी की आग को ड्राई पाउडर के एक्टिग्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन जिसके अंदर हम फ्यूल को जलाते हैं
इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI का पूरा नाम क्या है? कॉमन रनिंग डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रनिंग डायरेक्ट इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजल किस धातु की बनी होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, लेड। तो इसका सही आंसर है लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो नोजल होती है वो कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे सिंगल होल टाइप नोजल, मल्टी होल टाइप जो नोजल, लॉन्ग स्टेम, पिंटल टाइप, और जैसे कि डिले टाइप, पिंटॉक्स टाइप। तो ये सभी छिद्र के हिसाब से, जो नोजल का जो छिद्र होता है इसके हिसाब से इसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मैनुअल की सहायता से सर्विस में लगने वाले समय तथा मूल्य की गणना की जाती है? रिपेयर मैनुअल, ओनर मैनुअल, शॉप मैनुअल, लेबर गाइड मैनुअल। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इसका सही आंसर है लेबर गाइड मैनुअल। इस चैप्टर का भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इस चैप्टर को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएटर प्राय बने होते हैं ब्रोंज के, कास्ट आयरन के, तांबे के, एल्युमिनियम के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबे के। रेडिएटर तांबे के बनाए जाते हैं। जो रेडिएटर होते हैं ये वाटर कूलिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है? क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल। तो इसका आंसर है क्लच। क्लच के द्वारा एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का कार्य किया जाता है। जो क्लच होता है वो इंजन और गियर बॉक्स के मध्य में फिट होता है, लगाया जाता है, और यह इंजन का संबंध गियर बॉक्स से तोड़ता है और गाड़ी को बिना झटके ये उठाए उसको। और क्लच कितने प्रकार के होते हैं? कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच। और जो क्लच फेसिंग होती है उसकी वो कौन से मेटल की बनी होती है? तो वो बनी होती है फाइबर एस्बेस्टस की। और क्लच वाइब्रेट कब करता है? जब क्लच प्लेट के बेंड हो जाती है किसी कारणवश। और गियर बॉक्स का क्या काम होता है? पावर को इंक्रीज करना। और प्रोपेलर शाफ्ट का काम है जो गियर बॉक्स की जो पावर है वो डिफरेंशियल तक पहुंचाना। और डिफरेंशियल का कार्य है 90 डिग्री पे पावर प्रदान करना दोनों व्हीलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन इनटेक वाल्व का आकार कैसा होता है? एग्जॉस्ट वाल्व के समान, एग्जॉस्ट वाल्व से छोटा, एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा, एग्जॉस्ट वाल्व के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर है एग्जॉस्ट वाल्व से छोटा होता है। ये है सिलेंडर हेड और इसके अंदर दो वाल्व फिट किए होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। और इस तरफ जो दिखाई दे रहा है ये स्पार्क प्लग है या इंजेक्टर, जैसे डीजल इंजन गाड़ियों में प्रयोग होता है और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसमें सोडियम भरा जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो तापमान में ज़्यादा तापमान में काम करना पड़ता है, इसलिए अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो पाता, इसलिए बड़े इंजनों के अंदर सोडियम फील्ड वाल्व का प्रयोग किया जाता है। मेटालिक सोडियम लगभग 210 डिग्री फ़ारेनहाइट में पिघल जाता है, इसलिए इंजन के चलते समय यह पिघल जाता है और वाल्व के ऊपर और नीचे चलने से यह
पिघला हुआ सोडियम भी बाल्ब के अंदर खोखली जगह से ऊपर नीचे उछलता रहता है, जिससे बाल्ब के गर्म हिस्से यानी हेड के गर्मी और स्टेम तक जल्दी पहुंच जाता है, जिससे एग्जॉस्ट वाल्व ठंडा चलता है। जो सोडियम फील्ड वाल्व होता है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडे चलते हैं, और जब ये खराब हो जाए तो इसको काटना नहीं चाहिए। जो सोडियम फील्ड वाल्व होता है इसको काटना नहीं चाहिए। अगर उसको काट दिया और पानी के संपर्क में आ गया तो वो फट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब क्लीयरेंस का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? बाल्ब को फैलने देना, बाल्ब की गाइड में स्लाइडिंग होने देना, सुनिश्चित करना कि बाल्ब पूर्ण रूप से बंद होता है, सुनिश्चित करना कि क्रैंकशाफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि बाल्ब पूर्ण रूप से बंद होता है। जो बाल्ब शीट होती है उसका एंगल होता है 30 डिग्री या 45 डिग्री का होता है। बाल्ब क्लीयरेंस को टैपिड क्लीयरेंस भी कहा जाता है, और यह क्लीयरेंस बाल्ब स्टेम की टिप और रॉकर आर्म बाल्ब टैपिड के मध्य में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन बाल्ब ऑपरेट होते हैं। जो इंजन बाल्ब होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं? कैम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, रॉकर शाफ्ट के द्वारा, बाल्ब गाइड के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैम शाफ्ट के द्वारा इंजन के जो बाल्ब है वो ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल के स्तर को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है एमीटर, डीप स्टिक, फ्यूल गेज, ऑयल प्रेशर गेज। तो इसका आंसर है डीप स्टिक। ऑयल के स्तर को मापने के लिए ऑयल स्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील ट्रैक होता है। जो व्हील ट्रैक होता है वो क्या होता है? पिछले पहियों के बीच की दूरी, अगले पहियों के बीच की दूरी, अगले व पिछले पहियों के बीच की दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अगले पहियों के बीच की दूरी को व्हील ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक के टायर की असमान घिसाई का कारण हो सकता है टायर में कम दबाव, टायर पर अधिक भार, अतिशय उपभार कैम्बर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी के कारण टायरों की असमान घिसाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन का निकासी आयतन 100 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है और शाफ्ट आयतन 800 घन सेंटीमीटर है। संपीड़न अनुपात है 7.1, 8.1, 9.1, 10। तो इसका सही आंसर है 9.1। इसकी जो कंप्रेशन रेशियो है वो कैसे निकालते हैं? स्वैप्ट वॉल्यूम प्लस क्लीयरेंस वॉल्यूम इनटू क्लीयरेंस वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं अभी बताता हूं। क्लीयरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ट वॉल्यूम प्लस क्लीयरेंस वॉल्यूम। तो स्वैप्ट वॉल्यूम क्या है? 800 प्लस 100 कितने हो गए? 900। 900 इंटू 100 तो इसका होगा 900 इंटू 100। तो 0 में से 0 चली गई, क्या बचा? 9। और क्या लिखे आऊँगा? 9:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल
दूधिया दिखाई देता है, अपीयर्स मिल्की झागधार बने होते हैं, काला हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दूधिया दिखाई देता है, अपीयर्स मिल्की दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लच को आमतौर पर अधिकतम टॉर्क संचारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि है अधिकतम इंजन टॉर्क के बराबर, अधिकतम इंजन टॉर्क का 80%, अधिकतम इंजन टॉर्क का 150%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम इंजन टॉर्क का 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रैंकशाफ्ट क्रांति के लिए 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट घूमता है। 1 हाफ टर्न, 1 टर्न, 2 टर्न, 4 टर्न। तो इसका सही आंसर है 1 हाफ टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल फिल्टर का घटक जो धातु के कणों और कीचड़ के मार्ग को रोकता है, तत्व, रिलीफ वाल्व, चेक वाल्व, केस। तो इसका आंसर है तत्व, एलिमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन में जल शीतलन प्रणाली अलग प्रकार की होती है। वाटर पंप के साथ लगे जल शीतलन प्रणाली के नाम बताएं। तो थर्मोसेरफिक प्रणाली, बलीय परिवर्तन प्रणाली, डायरेक्ट शीतलन प्रणाली, इनडायरेक्ट शीतलन प्रणाली। तो इसका सही आंसर है बलीय परिवहन प्रणाली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर का कोर निम्न से साफ किया जाता है। बाहर से फैन की ओर, विपरीत फ्लशिंग, कोर के ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर होज से निचली होज की ओर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत फ्लशिंग के द्वारा रेडिएटर की कोर को साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के लिए सबसे लोकप्रिय मैनुअल स्टीयरिंग गियर हैं रैक और पिनियन, वर्म एंड व्हील टाइप, केम एंड रोलर टाइप, वर्म एंड नट टाइप। तो इसका आंसर है रैक एंड पिनियन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के मैनुअल स्टीयरिंग के लिए स्टीयरिंग अनुपात होता है। तो कितना होता है? 5, 15, 50, 100। तो इसका आंसर है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15:1 होता है, या 14:1। कई गाड़ियों में 14:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्राडे का नियम, लेंज का नियम, हेलिक्स का नियम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्राडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिब्रेशन ऑफ इंजेक्शन पंप का अर्थ है कि प्लंजर पूरी मात्रा में सिलेंडर का क्या सप्लाई करना है? प्रेशर, फ्यूल, कंप्रेसर, पावर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन के ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? चाल, शक्ति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शक्ति, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। तो स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजल इंजन। ये इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजल इंजन। इसके अंदर सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाया जाता है, वो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जैसे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? बहुत कम, बहुत
बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी कब स्टार्ट होता है? इंटरनल कंबशन कब स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट नहीं होता, काफी देर से, तुरंत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है तुरंत स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल और हवा का मिश्रण। तो इसका आंसर है स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल और हवा का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, और यह स्पार्क प्लग के द्वारा इसको जलाया जाता है। और जो हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर के अंदर होता है, और पेट्रोल की रेटिंग ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है, और जो कि 95 होती है, और डीजल की 48 जो कि C10 नंबर से जानी जाती है। और इसकी जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो पेट्रोल का 100 से 200 पाउंड स्क्वायर इंच का होता है, और डीजल का 350 से 650 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? NDC तथा CDC, PDC तथा KDC, TDC तथा VDC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TDC तथा BDC, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। और पिस्टन जब TDC से BDC तक जो दूरी तय करता है उसको स्ट्रोक कहा जाता है। और जो TDC होता है यह पिस्टन हेड का वो ऊपरी पॉइंट होता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर से और ऊपर नहीं जा सकता है, इसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और BDC यह सिलेंडर का सबसे नीचे होता है और जिसमें पिस्टन नीचे सिलेंडर में नहीं जा सकता, जिसे आमतौर पर BDC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना कहलाता है? फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साइकिल। साइकिल होती है जो क्रिया बार बार दोहराई जाती है उसको साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कंबशन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं बाह्य दहन इंजन, IC इंजन, CI इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके अंदर फ्यूल को जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? ऊपर की तरफ, BDC से TDC की तरफ, नीचे की तरफ, A और B दोनों। तो इसका आंसर है A और B दोनों, ऊपर की तरफ BDC से TDC की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 डिग्री से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विखंडन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? 2010, 2014, 2018, 2006। तो इसका आंसर है वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1956 में, 1958 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? पंजाब में, महाराष्ट्र, अवध, मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, कॉपर। तो इसका आंसर है लिथियम का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिकल कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो इसका आंसर है फास्फोरिक एसिड के द्वारा कोका कोला का खट्टा स्वाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को। तो इसका आंसर है 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील, बुल्लर झील, गोविंद सागर झील, पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में हाइड्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? आलू, सूरजमुखी, मटर, जौ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मटर। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।